लीवर कैंसर वर्ल्ड वाइड थर्ड मोस्ट कॉमन कारण है कैंसर रिलेटेड डेथ का। और ये मोस्टली लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट्स में होता है। पेशेंट अक्सर मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या मुझे बड़ी सर्जरी करानी पड़ेगी या ट्यूमर के लिए कीमो करानी पड़ेगी और उसके साइड इफेक्ट क्या रहेंगे वगैरह वगैरह, या फिर कोई ऐसा ट्रीटमेंट या ऐसा तरीका जिसमें दर्द कम हो, रिकवरी फास्ट हो और रिजल्ट भी अच्छा है। और मैं ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देते समय कहता हूं कि हर पेशेंट का कैंसर अलग होता है, हर पेशेंट के लिए एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान होता है। आज मैं आपको एक ऐसा ही एडवांस मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा, टेयर ट्रीटमेंट, जो लीवर कैंसर में बहुत इफेक्टिव है और उन पेशेंट्स में इसका स्पेशल रोल है जिनकी सर्जरी या ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। और वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा, इसमें एक रियल केस एग्जांपल दूंगा जिसमें पेशेंट का कैंसर श्रिंक हो गया और पेशेंट का ट्रांसप्लांट भी हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत यादव, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। मेरी स्पेशलाइजेशन है ऐसे एडवांस ट्रीटमेंट देना जो सर्जरी के बिना सिर्फ एक छोटे पंक्चर से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकते हैं। मेरे क्लिनिक पर मैं पेशेंट के केस को डिटेल से समझता हूं, कस्टमाइज प्लान बनाता हूं, क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट में प्लानिंग सबसे बड़ी चीज होती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि टेयर क्या होता है और कैसे काम करता है। टेयर ट्रीटमेंट क्या है? टेयर मींस ट्रांस आर्टियल रेडियोमलाइजेशन, एक टारगेटेड ट्रीटमेंट है जिसमें माइक्रोस्कोपिक रेडियो एक्टिव बीड्स लीवर कैंसर के अंदर डायरेक्ट भेजे जाते हैं। आप इसे टारगेट पे गोली मारने की तरह समझिए कि बीड्स कैंसर के अंदर जाकर लोकल रेडिएशन रिलीज करती हैं। ये रेडिएशन होती है बीटा रेज। ये ट्रिम 90 जो एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, जब ये जिरकोनियम में कन्वर्ट होता है तो बीटा रेज रिलीज करता है जो ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर देती है। हेल्दी लीवर टिश्यू पर डैमेज मिनिमम होता है। प्रोसीजर इतना मिनिमल इन्वेजिव होता है कि पेशेंट को सेम डे डिस्चार्ज कर सकते हैं। और हाँ, ये कोई एक्सपेरिमेंटल थेरेपी नहीं है, ये प्रूवन है, ग्लोबली एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट है जो सेलेक्टेड सेंटर्स में अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि किन पेशेंट्स के लिए बेस्ट है। तो टेयर हर पेशेंट के लिए सुटेबल नहीं होता। ये उन पेशेंट्स के लिए बेस्ट होता है जिनकी सर्जरी या ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं होता और जिनका लीवर फंक्शन अभी मेंटेन्ड है, मतलब उनको एडवांस जॉन्डिस या लीवर फेलियर नहीं है। कुछ और क्राइटेरिया भी हैं जिनको आपके ऑन्कोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एसेस करके बता सकते हैं, जैसे कि कैंसर या तो लीवर में ही लिमिटेड है या फिर मिनिमल स्प्रेड है लिम्फ नोड्स में। कुछ केसेस में जब पेशेंट लीवर ट्रांसप्लांट की वेट कर रहा होता है तो टेयर उसको स्टेबल रखने के लिए भी यूज करते हैं ताकि पेशेंट ट्रांसप्लांट के क्राइटेरिया में आ जाए। ऐसे ट्रीटमेंट को हम ब्रिज थेरेपी कहते हैं। यहाँ एक और बात जरूरी है, सही पेशेंट सिलेक्शन ही टेयर की सफलता का मूल मंत्र है। इसलिए जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं उनका स्पेशल प्री प्रोसीजर मैपिंग करते हैं जिससे ये पता चल जाए कि बीड सिर्फ ट्यूमर तक ही पहुंचेंगी। तो प्रोसीजर करते कैसे हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। स्टेप 1, इसको हम फेज 1 ऑफ द ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। इसमें प्लानिंग एंड मैपिंग ऑफ ट्यूमर की जाती है। सबसे पहले डिटेल्ड एंजियोग्राफी करके लीवर की ब्लड वेसल्स का मैप बनाते हैं और हर एक वेसल जो ट्यूमर को सप्लाई कर रही है उसका डायनासिटी, जो हमारी मशीन के अंदर एक सीटी होता है, वो उससे स्कैन करते हैं, जिससे ट्यूमर का वॉल्यूम और परफ्यूजन कैलकुलेट किया जाता है कि कितना नॉर्मल है और कितना ट्यूमर में जा रहा है सप्लाई। इस स्टेज में अगर कोई एक्स्ट्रा आर्टरी भी मिलती है जो बीड्स को गलत जगह ले जा सकती है तो उसे ब्लॉक कर देते हैं। साथ में लंग्स में कितनी रेडिएशन जाएगी उसका पता करते हैं, उसको हम बोलते हैं लंग शंट फ्रैक्शन। फिर आता है स्टेप 2, इसको हम फेज 2 ऑफ द ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। इसमें डिलीवरी ऑफ बीड्स ट्यूमर में की जाती हैं। Y90 बीड्स वर्ल्ड में 2-3 कंपनियां बनाती हैं जो सिंगापुर या कनाडा बेस्ड है और वहीं से इसको इंपोर्ट किया जाता है। तो इसमें 7 से 10 दिन का समय लगता है। डोज आने के बाद ग्रोइन या रिस्ट से एक पतला कैथेटर डालकर बीड्स को डायरेक्टली ट्यूमर की सप्लाई में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन और रिकवरी की। यूजुअली 1 दिन हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन होती है। माइल्ड पेन, फटीग, नोजिया हो सकता है जो मेडिसिन से कंट्रोल होता है। एक चीज जो लोग अप्रिशिएट करते हैं कि टेयर के बाद रूटीन काफी जल्दी नॉर्मल हो जाता है, अनलाइक कन्वेंशनल कीमोथेरेपी और टेस। अगर हम यहाँ टेस या कीमोथेरेपी का जिक्र करें तो लाजमी है कि उसका कंपैरिजन भी हम टेयर से करें। तो टेयर वर्सेस टेस। टेस की फुल फॉर्म होती है ट्रांस आर्टीरियल कीमोएम्बोलाइजेशन। दोनों का बेस कॉन्सेप्ट सेम है कि कैथेटर से टारगेटेड थेरेपी है। फर्क ये है कि टेस में कीमोथेरेपी ड्रग डायरेक्टली ट्यूमर के अंदर डाली जाती है, जबकि टेयर में लोकल रेडिएशन यूज की जाती है। रेडिएशन का क्या फायदा है? स्ट्रॉन्गर लोकल इफेक्ट होता है, सिस्टमिक साइड इफेक्ट कम होते हैं जिसको पोस्ट एम्बुलेशन सिंड्रोम कहते हैं, जैसे कि फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, फटीग, भूख ना लगना। ये सब टेस में 1 हफ्ते तक रह सकता है जो कि टेयर में नहीं होता है। लेकिन हर केस में टेयर बेटर नहीं होता है। कभी कभी टेस भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जैसे कि अगर पेशेंट का लंग शंट फ्रैक्शन हाई है, इसलिए इवैल्यूएशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अब मैं आपको जो मैंने बताया था कि रियल केस एग्जांपल देने वाला हूं, तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक पेशेंट आए थे 62 ईयर जेंटलमैन, जिनका लीवर कैंसर इतना बड़ा था कि ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं था। उनका लीवर फंक्शन ठीक था लेकिन ट्यूमर ट्रांसप्लांट के क्राइटेरिया से बाहर था। हमने टेयर किया, 3 महीने बाद स्कैन में ट्यूमर श्रिंक हुआ और वो ट्रांसप्लांट के क्राइटेरिया में आ गया। आज वो ट्रांसप्लांट करने के बाद हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो हर केस का रिजल्ट अलग होता है, लेकिन सही समय पे सही प्लान बनाने से और सही हाथों में आउटकम ड्रामेटिकली इंप्रूव हो सकता है। टेयर उन सब पेशेंट में हो सकता है जिसमें आरएफए, माइक्रोवेव या टेस्ट कर सकते हैं। ओनली प्रॉब्लम टेयर की कॉस्ट ज्यादा होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं लीवर ट्यूमर ट्रीटमेंट की कॉस्ट एनालिसिस पे भी एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे मैसेज करें कमेंट बॉक्स में। अगर आप या आपके किसी फ्रेंड को वेरिकोसिल का डाउट है, ये ट्यूमर से बिल्कुल हट के बात कर रहा हूं, अगर आपके किसी फ्रेंड को वेरिकोसिल का डाउट है, तो ये वीडियो जो लिंक दिया गया है ये उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड काफी वीडियो बनाए हैं जिसमें सिंपल शब्दों में समझाया कि वेरिकोसिल कितने ग्रेड का होता है और हर ग्रेड में कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट होता है। आप ये सारे वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।